नमस्कार दोस्तों। वीडियो बनाने का फिर एक बार मौका मिला और जो आज का विषय है वो थोड़ा सा संवेदनशील मामला है। और मामला यह है कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा हमारे जीवन में कौन से स्थान पर आती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न हम अभिभावकों से और अपने सभी साथियों से पूछना चाहते हैं कि शिक्षा का जो नंबर है वो सबसे बाद में क्यों आता है। कुछ लोग शिक्षा से इतना गुरेज क्यों करते हैं, जबकि शिक्षा हमें एक महान व्यक्ति बनने में, सफलता प्राप्त करने में हमारा महत्वपूर्ण साथ देती है। और फिर भी हम शिक्षा को सबसे पिछले स्थान पर लाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन को महान बनाने का भी काम करती है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ना जाने कुछ ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर हमारे सामने आए हैं जो हमें और हमारे बच्चों को रोकने का प्रयास करते हैं। बच्चे धीरे धीरे जो स्कूल चला है हमारी मेहनत के बाद और बच्चों की मेहनत के बाद, वो अपने उन सारी चीज़ों को, अपने उन सारे सपनों को पूरा करने का मादा रखते हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिनका कोई लेना एक ना देना दो, वो व्यक्ति पता नहीं उन बच्चों के बीच में और हमारे गार्जियंस के बीच में क्यों आने की कोशिश करते हैं। हमें सभी को मिल करके इन सभी चीज़ों का सामना करना होगा और जो इन चीज़ों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं हमें उनका जवाब देना ही होगा, क्योंकि यही एक समय है। क्योंकि अगर सपोज करिए कि हमारा एक बच्चा है और वो बोर्ड की क्लास में पढ़ता है, चाहे वो 12 में है चाहे वो 10 में है, और स्कूल बंद होने की वजह से हमारे बच्चे के जो मार्क्स है उसके अंदर इस तरीके का टैलेंट था कि वो 90 अबाउट जा सकता है, लेकिन किसी भी वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से, ट्यूशन ना जाने की वजह से बच्चा वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जिसकी हमें उससे उम्मीद होती है, तो मेरे विचार से उसका जीवन जो है उस तरीके से नहीं वो जी पाएगा वो बच्चा जिस तरीके से उसे जीने की उसके अंदर चाह थी। तो बच्चों ने बहुत प्रयास किया, बच्चों ने रिजल्ट उस तरीके से दिया जिस तरीके से देना चाहिए। बच्चे यहाँ पर चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यहाँ तक कि जो बोलने का भी विषय है, बहुत सारे व्यक्ति माइक को देख करके, कैमरा को देख करके हिचक खाते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो इन सभी जो रुकावटें हैं उनसे कहीं आगे हैं। उन्हें इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम बच्चों को आगे ले जाने का काम करते हैं और कर रहे थे, लेकिन रुकावटें आई हैं। बहुत सारे व्यक्ति हमें और हमारे बच्चों को पीछे ले जाने का काम करते हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम उन्हें बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में यहाँ से कहना चाहते हैं, अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो हम दोगुनी ताकत से, दोगुने उत्साह से अपने जो हमने टारगेट्स यहाँ पर सेट किए हैं उन्हें हम प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। रुकेंगे कितने? 10 दिन, 5 दिन या 10 दिन से हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमारा जो मेहनत का लेवल है हम 2 गुना 3 गुना करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं और वो हम करेंगे। ये उन व्यक्तियों के लिए, ये बिल्कुल सीधे सीधे उन्हीं की भाषा में उनके लिए जवाब है। देखो, सारी चीज़ें खुली हुई हैं, जैसा आप यहाँ पर देखते भी हैं, सभी दुकानें खुली हुई हैं, सभी बाजार खुले हुए हैं,
किसी पर कोई रोक टोक नहीं है, कितने भी व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकते हैं। गाँवों की स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेकिन बच्चे क्यों उन्हें शिक्षा से दूर रखा जा रहा है? क्या वो बच्चे जो 12th या उससे बड़ी क्लासेस में जाते हैं, क्या वो बच्चे किसी के साथ बैठते नहीं हैं? और जब वो दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठते हैं, अपने माता पिता हों चाहे अपने दोस्त हों, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो जब वो सारे काम इस तरीके से करते हैं तो स्कूल में क्या प्रॉब्लम है हम नहीं जानते। एक कोचिंग सेंटर की तरह हमने क्लासेस चलाई हुई थी, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति को इससे भी परेशानी है। कितनी कोशिश करेंगे नीचे गिरने की, और यहाँ तक कि वो पूरी कोशिश अपनी यहाँ पर कर रहे हैं कि चीज़ों को रोका जाए। लेकिन जो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा अपना डिसीजन लिया हुआ है शिक्षा के प्रति, हम उसे पूरा करने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जेनेटिक्स से पहले जो बच्चों का बोलने का लेवल था, वो इंग्लिश का जो लेवल था, ग्रामर का जो लेवल था, और बहुत सारी चीज़ों का जो लेवल था वो उस तरीके का नहीं था। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारा अपना स्कूल है, मैं ये बात आपको बिल्कुल सच सच यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हमने वास्तव में शिक्षा का जो स्तर है वो सलावा में हमने उठाने का काम किया है। और इस बात को सभी व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते हैं, फील करते हैं, क्योंकि शिक्षा फील करने का विषय है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बिल्कुल डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन शिक्षा की जो चीज़ें हैं उसे हम फील कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कितना शिक्षित है और कौन कौन सी उसके अंदर ऐसी आदतें हैं जो जेनेटिक ने उन्हें प्रदान की हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में आते हैं। बच्चे जो पढ़ाई का जो स्तर है, चाहे वो कौन से भी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनका स्तर उस तरीके का नहीं होता जिस तरीके की हमारी चाह होती है। लेकिन जो दिखावा है, जो चीज़ें हैं दिखाने की, लोगों के सामने प्रदर्शित करने की, वो कुछ और है, लेकिन अंदर से बच्चा कुछ और होता है। मैं सभी बच्चों की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे इसके अपवाद भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, वो उस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं। चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रैक हुई हैं, लेकिन हम चीज़ों को सही करने का प्रयास यहाँ से कर रहे हैं। इसीलिए हमने 9th और 10th के लिए यहाँ पर कक्षाएं थोड़ी सी कक्षाएं नहीं कहूँगा, ट्यूशन यहाँ पर चलाया हुआ था, क्योंकि बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की तो मेरे विचार से आज़ादी है। लेकिन क्या करेंगे हम, चीज़ें लोगों ने आज, जैसे कि अभी दीपक जी की आपके सामने जो लाइव वीडियो आई थी, उसमें हमने देखा है कि कुछ शरारती तत्व ही कहूँगा जो शिक्षा के प्रति एक गलत व्यवहार रखते हैं। उनकी जो विचारधारा है वो शिक्षा के प्रति गलत है। उन लोगों ने उस शिक्षा को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत से ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से संचालित करेंगे, और उम्मीद है कि सभी जो बच्चे हैं और गार्जियंस हैं उसका लाभ उठाएंगे। और हम अभिभावकों से यहाँ से निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि कोई क्लास यहाँ पर आ गई है, किसी भी क्लास की, यहाँ पर किसी सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिली है, तो आप उसे अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, जिससे कि उसका जो एक तरीके से जो बच्चा ट्रैक पर था वो उसे आउट ऑफ ट्रैक ना हो। मैं यहाँ से बस यही बात बताना चाहता हूँ कि शिक्षा का हमारे जीवन में वास्तव में विशेष महत्व है। इसको हम अपने इन शब्दों में नहीं पिरो सकते, और ना ही यहाँ पर इतना बड़ा व्याख्यान कर सकते। शिक्षा के महत्व की कोई सीमा ही नहीं है। शिक्षा हमारे जीवन में हर तरीके से सपोर्ट करती है, और
हमें सिखाती है कि चीज़ों को हमें किस तरीके से देखना चाहिए। तो सभी जो हमारे शुभ चिंतक हैं परेशान नहीं ना होइए, और आने वाले समय जो है शिक्षा के प्रति और भी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होने वाला है सलावा के लिए, और चीज़ें और भी ज़्यादा ठीक प्रकार से यहाँ पर होने वाली हैं। इसी बात के साथ मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें और जानें कि हमारी जो विचारधारा है शिक्षा के प्रति क्या है, हम शिक्षा के संदर्भ में क्या चाहते हैं। और मेरे विचार से ये जो चीज़ें हैं ये कोई रटी रटाई चीज़ें नहीं हैं, ये हमारे मन से आती हैं, और हमारे मन के अंदर शिक्षा के प्रति क्या भावना है इसका कोई हमें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा ठंड में जब ज़्यादातर विद्यालय ऑफ हैं और यहाँ पर हमने बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की हुई थी, यही बात को दर्शाती है। जो लोग सभी अपने घरों पर थे, हमने बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया था, और बच्चे भी इस बात से बहुत खुश थे, उनके अभिभावक भी खुश थे कि जेनेटिक कुछ ना कुछ उनके लिए कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए।